हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के उस महाभारत के उस दृष्टांत के साथ भी आता है कि उन्होंने 5 गांवों से भी समाधान का मार्ग खोजने का प्रयास किया, उससे वो भीषण समर टल सकता था। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है। न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। भारतीय अदालतों को न्याय के मंदिर में लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के मंदिर के नाते से देखते हैं। नागरिक न्याय मिलने के भरोसे से न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है। और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देखते देखते कितने प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारा वो अंग्रेजों के समय का न्याय बदलने का भी यही स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसके कारण से नए प्रकार से तीनों प्रकार के बदलाव के दौर से सहजता के साथ पूरा समाज बदला है। और हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं, इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए। और जैसा कि अभी वर्तमान के माहौल में हमने सबने देखा है, अभी से थोड़े दिन पहले ही संविधान की अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के संबंध में जब अपेक्षा की गई, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है बीते समय हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हमने अपनी विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी विधानसभा में पारित करके हमारी प्रतिबद्धता सिद्ध की कि हाँ, न्याय में धर्मों का सबका सम्मान तो होगा, लेकिन न्याय के लिए सर्वधर्म सद्भाव का भाव बनाए रखने के लिए शासन हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई में फर्क नहीं करेगा। हमारे लिए आज के इस दौर में युवा पीढ़ी के प्रति भी वही प्राथमिकता है। परीक्षा पेपर लीक, धोखाधड़ी के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, सुबह अगले दिन हमने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चीफ जस्टिस रसिया जी को। शाम को आपने अपॉइंटमेंट किया और एक दिन के 24 घंटे के अंदर ये चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होकर के हमने हमारी कार्यप्रणाली जनता के सामने लाने का प्रयास किया। मैं साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली, E0 FIR, स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से आज प्रदेश की पुलिसिंग खास करके वर्तमान के दौर की दृष्टि से बेहद सक्षम हो रही है। एक बार फिर मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन फेलोशिप प्रोग्राम के शुभारंभ और न्याय के स्वर के विमोचन के लिए भी कितनी सुंदर कल्पना की गई है। हमने दीप प्रज्वलन तो सब होते देखा है, लेकिन कोपलों के साथ फूटते नए वृक्ष के साथ हमारी सभी कदमों के साथ चलते हुए इस पूरी भावना का प्रकटीकरण पहली बार देखा है। और इसी प्रकार से ये सुंदर आयोजन में जो सुंदर कल्पना की गई, सभी अतिथियों को बताना चाहूंगा और अतिथियों के सामने आगंतुक सभी मित्रों की तरफ भी एक एक जस्टिस को जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों के स्कूल से ला करके उनके माध्यम से न केवल सम्मान कराया गया, बल्कि एक सुंदर कार्ड के माध्यम से उनका स्वयं का चित्र भी दे करके उसमें अपना प्यार का जो स्नेह दिखाया है,
सच में मैं ये कल्पनाशीलता के लिए भी बधाई देना चाहूँगा एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए। और इस अवसर पर हमारे राज्य के बाहर से आए सभी अतिथियों का मैं पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ पूरे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।